जय हिंद दोस्तों, मैं इरशाद मंसूरी राम एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं आपके सामने लेके आया हूँ नंबर सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट। और नेक्स्ट पार्ट में हम करने वाले हैं फाइनली बहुत सारे बहुत अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं जो करंट अपडेट पैटर्न पे डिपेंड है। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन होने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो क्लास में कंटिन्यू बने रहिएगा। और अगर आपको फाइनली वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और लोगों को बताइएगा कि राम एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा का पूरा मैथ्स जो है वो पढ़ाया जा रहा है। तो याद रखिए, पढ़ के देखिए, चीज़ें समझ में आएगी और आपका टाइम बचाने का काम हम कर रहे हैं। जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं नंबर सिस्टम पे, सारे के सारे क्वेश्चन वो एक ही प्लेटफॉर्म पे ला के हम रख रहे हैं और आपके टाइम बचाने का काम हम यहाँ पे कर रहे हैं, जो कि आपका टाइम दूसरी जगह यूटिलाइज हो और रिवीजन आप मोर टाइम कर पाओ और सिलेक्शन ले पाओ। चलिए जुड़ते हैं आज की नई श्रृंखला की तरफ, नई परंपरा की तरफ। तो आगे बढ़ेंगे आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर मैं बात करूँ, हाँ, उससे पहले नंबर सिस्टम का एक डेफिनेशन पार्ट आता है, वो डेफिनेशन समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर डेफिनेशन नहीं समझोगे तो चीज़ें आपको आगे प्रॉब्लम करने वाली है। तो अभी तक हमने जो प्रीवियस वीडियो है वहाँ पे हमने डिजिट पार्ट पढ़ चुका था। अब डिजिट पार्ट के बाद नेक्स्ट वीडियो का जो पार्ट आने वाला है वो नंबर सिस्टम का डेफिनेशन मतलब बोला जाएगा परिभाषा का एक पार्ट आने वाला है जो आपके सामने आएगा। चलिए बढ़ते हैं। चलिए बढ़ते हैं परिभाषा के एक पार्ट में जिसमें डेफिनेशन आपके सामने आएगी। चलिए, तो सबसे पहले हमने बात की कि क्या हमने बात किया एक नंबर की। हमने बात किसकी करी? हमने बात करी एक नंबर की। और उस नंबर पे अगर मैं बात करूँ तो नंबर को मैंने दो पार्ट्स पे डिवाइड करा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट नंबर का हुआ रियल नंबर और इसी में सेकंड पार्ट हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर मतलब हिंदी में बात की गई तो वास्तविक संख्या, और कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब काल्पनिक संख्या। और इसी को बोल दिया गया एक नाम और, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर। अब भाई कि बोला ये गया कि रियल नंबर वास्तविक संख्या का नाम ही है वास्तव की संख्या। वास्तव में जितनी भी संख्या है, वास्तव में जितनी भी संख्याएं हैं वही कहलाती है एक तरह से आपकी वास्तविक संख्या। ठीक, अब वास्तविक संख्या की अगर मैं बात करूं कि वास्तविक संख्या में क्या क्या पार्ट लिए गए, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या क्या होता है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं कॉम्प्लेक्स की बात कर देता हूँ क्योंकि कॉम्प्लेक्स को यहीं पे ख़त्म करेंगे। कॉम्प्लेक्स में अगर मैं बात करूँ तो कॉम्प्लेक्स में होता है एक आयोटा फॉर्म। जैसे मैं लिखता हूँ एक नंबर a + IB। आई जो है वो इमेजनरी को शो करता है और आई का मतलब होता है रूट के अंदर -1। मतलब रूट के अंदर कोई भी वैल्यू ऐसी जो माइनस को शो करेगी वो कहलाती है काल्पनिक संख्या। और इसका नाम, जो आई का नाम बोला जाता है, तो हिंदी में आयोटा और इंग्लिश में भी आयोटा ही बोला जाता है। हिंदी में भी आयोटा बोला जाएगा और इंग्लिश में भी क्या बोला जाएगा? आयोटा बोला जाएगा। तो वास्तव की जितनी संख्या है उसका फॉर्म, आयोटा का फॉर्म ही कहलाता है इमेजिनरी नंबर। मतलब इमेजिनरी नंबर मतलब एक तरह से आई। क्या होगा? आई। आई को ही बोला जाएगा इमेजिनरी का पार्ट। ठीक है, अब बात आई कि भाई इसके आगे रियल नंबर का कुछ पार्ट बता दो। तो मैंने बोला रियल नंबर का पार्ट समझ लो। रियल नंबर, अगर मैं इसका डेफिनेशन पार्ट बोलूं कि डेफिनेशन क्या है, तो एक तरह से डेफिनेशन होता है ग्रुप ऑफ नंबर। मतलब सारे नंबर का ग्रुप, ऑल दी ग्रुप ऑफ नंबर, मतलब सारे नंबरों का ग्रुप जो होता है वो रियल नंबर को शो करता है। अगर रियल नंबर की एक पार्ट और बोलें कि भाई एक डेफिनेशन और होती है, वो होता है रैशनल और इर्रेशनल का कॉम्बिनेशन। ये आपको बुकों में मिल जाता है।
रैशनल और इर्रेशनल का कॉम्बिनेशन। रैशनल और इर्रेशनल को जब कॉम्बिनेशन बनाओगे, ऐड करके स्ट्रक्चर फॉर्म पे लिखा जाएगा एक साथ, तो वो होता है आपका रियल नंबर की कैटेगरी। ठीक है, तो रैशनल नंबर क्या? रैशनल नंबर वो जिसे p बटे q के फॉर्म पे लिखा जाए, और इर्रेशनल नंबर क्या? वो जिसे नॉट p बाई क्यू, मतलब जिसे p बाई क्यू के फॉर्म पे नहीं लिखा जाए, वो होता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर मतलब जिसे p बाई क्यू के फॉर्म पे लिखा जाए, ठीक है, और इर्रेशनल मतलब जिसे p बाई क्यू के फॉर्म पे नहीं लिखा जाए, वो होता है इर्रेशनल नंबर। अब बात की गई, आगे की बात करते हैं कि भाई इर्रेशनल की एक कैटेगरी और हुई, वो कैटेगरी को शो करने के लिए मैं बोलूँगा, ये फर्स्ट पार्ट हुआ इर्रेशनल का। सेकेंड पार्ट इर्रेशनल का, रूट के अंदर ऐसी वैल्यू जो स्क्वायर नहीं है, विदाउट स्क्वायर वैल्यू, रूट के अंदर विदाउट स्क्वायर वैल्यू, वो कहलाती है इर्रेशनल की कैटेगरी। जैसे कि मैं बात करता हूं, मैंने लिया √2, √3 और √5। रूट के अंदर ऐसी वैल्यू जो किसी का स्क्वायर ना हो, क्लियर? तो √2 किसी का स्क्वायर नहीं है, √3 किसी का स्क्वायर नहीं है, √5 किसी का स्क्वायर नहीं है। हमने बोला कि आगे बताओ कि भाई ये तो इर्रेशनल हुई, अगर ये √4 होती, √9 होती और √16 होती, तो √4 की वैल्यू 2 होती, √9 की वैल्यू 3 होती और √16 की वैल्यू क्या होती? 4 होती। तो सारी की सारी रूट से बाहर आ जाती वैल्यू, और जब ये रूट से बाहर आ जाती तो ये पार्ट कहलाता आपका रैशनल। तो ये रूट के अंदर ऐसा वैल्यू जो कि स्क्वायर बनाएगा तो वो रैशनल होगा, और रूट के अंदर ऐसी वैल्यू जो स्क्वायर नहीं बनाएगा वो इर्रेशनल होगा। और साथ में एक पाई को भी इर्रेशनल बोला जाता है। तो इर्रेशनल की 3 कैटेगरी मैंने बता दी, जिसे p बट्टे q के फॉर्म पे नहीं लिखा जाए। और क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी वैल्यू जो विदाउट स्क्वायर होगी रूट के अंदर, वो होगी, एंड देन पाई। क्लियर? ये कहलाता है इर्रेशनल की कैटेगरी को शो करना। ठीक, इसके बाद हमने बोला क्या? हमने बोला रैशनल नंबर। रैशनल नंबर मतलब क्या? p बट्टे q, जैसे p बाई क्यू के फॉर्म पे लिखा जाए, वो कहलाएगा रैशनल नंबर। इसके बाद आगे की कैटेगरी जब हम बढ़े, तो हमने बोला कि रैशनल नंबर और क्या है। रैशनल को भी अगर मैं बात करूं, तो रैशनल नंबर को भी आगे की कैटेगरी पे डिवाइड किया गया। तो उसके 3 पार्ट हुए। फर्स्ट पार्ट हुआ इंटीजर, सेकंड पार्ट हुआ आपका होल नंबर, एंड थर्ड पार्ट हुआ आपका नेचुरल नंबर। ठीक, अगर मैं इंटीजर की बात की, तो इंटीजर में 3 कैटेगरी और डिवाइड करी। एक हुआ नेगेटिव, एक हुआ ज़ीरो और एक हुआ पॉजिटिव। यह भी मैं क्लियर करूँगा। होल नंबर क्या हुआ कि एक ऐसा नंबर जो 0 से स्टार्ट हो और इन्फिनिटी तक जाए, वो कहलाएगा होल नंबर। और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो और इन्फिनिटी तक जाए, वो होगा आपका नेचुरल नंबर। मतलब होल नंबर को अगर मैं बोलूँ क्या, तो होल नंबर अ नंबर विच इज स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड सॉरी, होल नंबर अ नंबर विच इज स्टार्ट फ्रॉम 0 और एंड फ्रॉम इन्फिनिटी, मतलब जो 0 से स्टार्ट हो और अनंत तक जाए, वो कहलाएगा आपका क्या? होल नंबर। और वही अगर मैं कैटेगरी की बात करूँ कि भाई जो 1 से स्टार्ट हो और इन्फिनिटी तक जाए, अ नंबर विच इज स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड एंड फ्रॉम इन्फिनिटी तक जाए, वो कहलाता है आपका नेचुरल नंबर। क्लियर? इंटीजर क्या हुआ? इंटीजर ये हुआ कि सारे के सारे नेगेटिव, उसके साथ जीरो और उसके साथ सारे के सारे पॉजिटिव, तीनों को ऐड करके एक नंबर की कैटेगरी बनाई गई, जिसमें नेगेटिव भी आ गया, ज़ीरो भी आ गया और पॉजिटिव भी आ गया।
तीनों की कैटेगरी को यूज करके ही बोला गया कि एक बंच बना, वो बंच कहलाया क्या, इंटीजर। ठीक है, तो इंटीजर क्या होता है मैंने आपको क्लियर कर दिया कि उसमें नेगेटिव भी आ जाएगा, जीरो भी आ जाएगा और पॉजिटिव भी आ जाएगा, तीनों के तीनों नंबर आ जाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़े तो इंटीजर का एक पार्ट और हुआ है ना, इंटीजर को भी कुछ कैटेगरी पे डिवाइड किया गया। तो इंटीजर की क्या कैटेगरी हुई समझिएगा। इंटीजर की तीन कैटेगरी हुई, वो मैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके बताता हूँ तो आपको चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, जैसे मैंने एक नंबर लाइन रिप्रेजेंट करी, अब मैंने बोला कि इंटीजर को अगर मैं ये बोलूँ कि इंटीजर स्टार्ट कहाँ से होता है, तो इंटीजर स्टार्ट होता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक की जितनी भी वैल्यू होगी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक की जितनी भी वैल्यू होगी वो शो करेगी किसको, इंटीजर को। अब अगर मैं ये बात करूँ, अच्छे से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ये वाला जो पार्ट है ये कहलाएगा पॉजिटिव वैल्यू, तो इसलिए इसको पॉजिटिव इंटीजर बोल दिया गया। ये वाला जो पार्ट हुआ ये हो गया आपका न्यूट्रल, और ये वाला जो पार्ट हुआ ये आपका कहला गया नेगेटिव इंटीजर। तो एक हुआ आपका पॉजिटिव इंटीजर और एक हुआ आपका नेगेटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर की कैटेगरी क्या हुई और नेगेटिव इंटीजर की कैटेगरी क्या हुई आपको ये मैंने बता दी। क्लियर, जो 1 से स्टार्ट हो और इन्फिनिटी तक जाए वो पॉजिटिव इंटीजर, 0 इसमें न्यूट्रल होता है, और जो माइनस इन्फिनिटी से -1 तक आएगा वो कहलाएगा नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर का एक नाम और हुआ, अगर आप समझ पा रहे हो, तो 1 से लेके इन्फिनिटी तक कौन को शो करता है, तो 1 से लेके इन्फिनिटी तक शो करता है ये नेचुरल नंबर को। किसको शो करेगा भाई, नेचुरल नंबर को। तो इसको मैंने लिखा क्या है, ये नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। ठीक है, ये हुआ क्या, नेचुरल नंबर। तो एक हुआ पॉजिटिव इंटीजर और एक हुआ नेचुरल नंबर। तो कैटेगरी वाइज आपको समझ में आ गया होगा कि फाइनली कैटेगरी किस किस की बन रही है और किस तरह से बनी रही है। क्लियर, तो अगर मैं इंटीजर की बात करूँ तो इंटीजर 3 कैटेगरी पे डिवाइड हुआ, नेगेटिव इंटीजर, न्यूट्रल एंड देन पॉजिटिव इंटीजर। मतलब माइनस वाली वैल्यू, 0 और प्लस वाली वैल्यू ही आपके इंटीजर को शो करती है, और इंटीजर का पॉजिटिव इंटीजर को ही बोला जाता है नेचुरल नंबर। आजकल क्वेश्चन नेचुरल नंबर पे नहीं बनते हैं, पॉजिटिव इंटीजर पे बनते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका एक पार्ट और हुआ, ठीक है, वो क्या हुआ कि जब मैं बात करता हूँ उस वाले पार्ट की, तो वो पार्ट हुआ आपका कि कैटेगरी वाइज अगर मैं शो करूँ, कैटेगरी वाइज अगर मैं शो करूँ कि वो उस पार्ट को क्या बोला जाएगा, तो मैंने एक नंबर लाइन और रिप्रेजेंट करना है हमें, है ना, एक नंबर लाइन हमें और रिप्रेजेंट करना है। वो नंबर लाइन वापस अगेन रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये हुई 0 1 2 एंड देन 3 एंड देन 4 डैश 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 इन्फिनिटी। ये हुआ -1 -2 -3 -4 डेट 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 डैश माइनस इन्फिनिटी। अब कैटेगरी क्या हुई, कैटेगरी ये हुई कि अगर मैं ये बोलूँ कि एक ऐसी वैल्यू जो कि 0 से उठा ले, जिसमें कोई भी नेगेटिव ना हो, ठीक है, और एक ऐसी वैल्यू जिसमें कोई भी पॉजिटिव ना हो, ये वाला पार्ट। ठीक, तो जो नेगेटिव ना हो वो कहलाया, जहाँ पे कोई भी नेगेटिव ना हो उसको बोला गया नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर। और एक ऐसी वैल्यू जहाँ कोई भी पॉजिटिव ना हो तो वो कहलाया गया नॉन पॉजिटिव इंटीजर, जहाँ कोई पॉजिटिव ना हो नॉन पॉजिटिव, और जहाँ कोई नेगेटिव ना हो नॉन नेगेटिव। ठीक है, हम हिंदी में बात करें, यहाँ पे मैं हिंदी भूल गया लिखना, इसको बोला जाता है ऋणात्मक पूर्णांक,
इसको बोला जाएगा ऋणात्मक पूर्णांक, और इसको बोला जाएगा आपका धनात्मक पूर्णांक। और ये उदासीन मतलब न्यूट्रल, ठीक है। अगर मैं नॉन नेगेटिव इंटीजर की बात करूं कि नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या हुआ, तो इसको बोला गया आ ऋणात्मक। आ ऋणात्मक पूर्णांक, और इसको बोला गया आ धनात्मक पूर्णांक। एक हुआ आ ऋणात्मक पूर्णांक और एक हुआ आ धनात्मक पूर्णांक। तो ये समझाने की कैटेगरी क्यों आई, ये समझाने की कैटेगरी इसलिए आई क्योंकि ये भी एक ऐसा पार्ट शो कर रहा है जिसको हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर आप चेक कर पा रहे हो तो ये वाला पार्ट जो है नॉन नेगेटिव इंटीजर जो है वो एज अ होल नंबर काम कर रहा है। कैसा काम कर रहा है? एज अ होल नंबर काम कर रहा है। नॉन नेगेटिव इंटीजर कैसा काम करा? एज अ होल नंबर, ठीक है। तो ये होल नंबर की तरह काम कर रहा है अगर आप चेक कर पा रहे हो, ठीक। फिर मैंने ये बोला, ठीक, कि ये होल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये कहाँ से स्टार्ट हुआ? ज़ीरो से, और कहाँ तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक। तो सारे के सारे ज़ीरो से इन्फिनिटी तक पॉजिटिव नंबर आए, और सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर किसको शो कर रहे हैं भाई? एक तरह से होल नंबर को शो कर रहा है। तो मैंने इंटीजर की ये पूरी कैटेगरी आपको बता दी कि इंटीजर की कैटेगरी क्या होती है। इसके बाद अदर कुछ डेफिनेशन आती हैं जो डेफिनेशन हमें पढ़ना है। सबसे पहला डेफिनेशन आता है कि अगर मैं बोलूँ सबसे इम्पॉर्टेंट एक डेफिनेशन होती है प्राइम नंबर की। ये पूरा एक टाइप है जो हम पढ़ने वाले हैं आगे। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या हुआ? एक ऐसा नंबर जो कि फाइनली ज़ीरो से स्टार्ट हो और इन्फिनिटी तक चला जाए, ठीक है। मतलब सॉरी, ऐसा नंबर जो एक और खुद से डिवाइड है, अ नंबर विच इज डिवाइड बाय वन एंड सेल्फ, ठीक है। तो एक ऐसी वैल्यू, ठीक है, ज़ीरो से इन्फिनिटी तक या वन से इन्फिनिटी तक ऐसी वैल्यू जो एक से और खुद से डिवाइड हो, वन एंड सेल्फ, जिसको डिवाइड करने वाले सिर्फ दो नंबर होना चाहिए, याद रखना, डिवाइड करने वाले दो नंबर हो, वन एंड सेल्फ, वो कहलाएगा प्राइम नंबर। उसके अलावा अदर कोई नंबर नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि स्मॉलेस्ट प्राइम की बात करेंगे, स्मॉलेस्ट प्राइम की बात की गई तो स्मॉलेस्ट प्राइम हुआ टू, टू के बाद अगला प्राइम हुआ फाइनली थ्री, पहले टू लिख देते हैं, ये स्मॉलेस्ट प्राइम है ना। अगर स्मॉलेस्ट प्राइम हुआ तो टू, और स्मॉलेस्ट इवन प्राइम भी बोलेगा तो टू, अगर ऑड प्राइम बोलता है तो तीन, ठीक है। और अगर टोटल प्राइम की बात करें कि टोटल प्राइम कितने होंगे, तो टोटल प्राइम होंगे भाई तीन, तीन के बाद पाँच, मतलब टू से स्टार्ट, फिर सात, फिर सात के बाद 11, और इसके बाद ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो ये टोटल प्राइम की कैटेगरी को शो करता है कि टू से स्टार्ट होगा, फिर थ्री आएगा, फिर फाइव आएगा, फिर सेवन आएगा, और फिर 11 आएगा। तो टू, थ्री, फाइव, सेवन, 11, ये नेक्स्ट प्राइम की कैटेगरी को शो करता है, ठीक। इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ा तो मैंने ये बोला कि प्राइम की कैटेगरी में अगली जो कैटेगरी बनी वो क्या बनी? तो प्राइम के साथ उसका बंच बन के आया भाई कंपोजिट। कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर किस किस से डिवाइड होगा? तो अ नंबर विच इज डिवाइड बाय मोर देन टू नंबर, मोर देन टू नंबर से जो डिवाइड हो, तो ये क्या हो गया? डिवाइड बाय मोर देन टू नंबर। जो दो से ज़्यादा नंबरों से डिवाइड होगा वो कहलाएगा फाइनली आपका कंपोजिट नंबर। और स्मॉलेस्ट कंपोजिट या कंपोजिट की बात करें कि स्टार्टिंग का ही कंपोजिट हो या स्मॉलेस्ट कंपोजिट लिख देते हैं, तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा? तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होगा फोर। सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट की बात करेंगे क्या होगा? तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो होगा वो क्या हो जाएगा भाई? फोर हो जाएगा। तो फोर आपका स्मॉलेस्ट कंपोजिट की कैटेगरी पे शो होगा, ठीक है। इसके बाद और भी कंपोजिट होते हैं, जैसे मैं लिखूँ फोर, फोर के बाद आएगा सिक्स, सिक्स के बाद एट, एट के बाद नाइन, नाइन के बाद 12,
12 के बाद आपका 14, 14 के बाद 15। तो ये याद रखना, कंपोजिट नंबर का मतलब ये नहीं होता कि उसमें सिर्फ इवन नंबर आएंगे। बहुत सारे लोगों को ये परेशानी होती है कि कंपोजिट नंबर में क्या होता है, 4 से स्टार्ट हो रहा है तो डायरेक्ट वो इवन लेना चालू कर देते। नहीं, मैंने डेफिनेशन बोला कि एक ऐसा नंबर जो 2 से ज़्यादा नंबरों से डिवाइड होगा, ठीक है, वो कहलाएगा क्या, कंपोजिट नंबर। तो 9 को अगर मैं चेक करता हूँ तो 9 किस किस से डिवाइड है, 1 से, 3 से, 9 से, मतलब 2 से ज़्यादा नंबरों से डिवाइड हो रहा है। इसलिए वो किस कैटेगरी को शो कर रहा है, वो कंपोजिट की कैटेगरी को शो कर रहा है। ठीक है, हमने बात की अगली कि कंपोजिट के बाद नेक्स्ट कैटेगरी क्या हुई। तो अपने आप में एक पार्ट हम बात करते हैं को प्राइम। ये अपने आप में एक पार्ट है, को प्राइम नंबर। हाँ भाई, हिंदी में बताते चलूँ क्योंकि हिंदी क्या होता, फ्लो में मैं बताना भूल जाता हूँ, तो मैं लिखते हुए चलूँगा भाई। ये होती है अभाज्य संख्या, और ये होती है आपकी भाज्य संख्या। अब इसी में जब अगला बात की अभाज्य और भाज्य के बाद, तो अगला आया सह अभाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर से अभाज्य संख्या की बात करें तो यहाँ पे दो कैटेगरी है। फर्स्ट कैटेगरी हमेशा ये पेयर मतलब जोड़े के रूप में होगा, पेयर फॉर्म जोड़े के रूप में, और उस जोड़े का जो HCF होगा, पेयर HCF हमेशा क्या होगा, 1 होगा। पेयर का जो HCF है वो क्या होगा, 1 होगा। तो मैंने बोला कि ये क्या है भाई, तो ये जब क्वेश्चन आएगा ना तो और अच्छे से चीज़ें समझ में आएगी कि क्वेश्चन की कैटेगरी में किस तरह से इसको सॉल्व करा जाता है। अभी आपको को प्राइम नंबर पे दो कैटेगरी याद रखना। फर्स्ट कैटेगरी होगी कि ये पेयर के फॉर्म में होगा, सेकंड कैटेगरी क्या होगी, पेयर का HCF हमेशा क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैटर्न के तरफ। जगह तो है यहीं लिख देते हैं। इसके बाद अगली कैटेगरी आई कि डेफिनेशन पार्ट में क्या होगा, कॉन्जिक्यूटिव नंबर। कॉन्जिक्यूटिव नंबर, तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होगा भाई, कॉन्जिक्यूटिव नंबर कि ऐसी एक तो पहले कि ये कि सीरीज के फॉर्म में होगा, ठीक है, और सीरीज का जो डिफरेंस होगा वो 1 होगा। जैसे मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 डेट 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 डेट, ये इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो 1 होगा। अब सीरीज कहीं से भी स्टार्ट होगी, कहीं पर भी एंड होगी, तो इसका मतलब ये नहीं है फाइनली कि सीरीज जो है वो किस पैटर्न पे चल रही है। जैसे 10 11 12 13 कहीं से भी स्टार्ट हो गई, ठीक है। अब मैंने बोला मान लो 101 102, बस आपको ये रखना है सीरीज़ का जो डिफरेंस है, सीरीज़ का जो डिफरेंस है, डिफरेंस हमेशा क्या होगा, सीरीज़ का सीरीज़ डिफरेंस हमेशा क्या होगा, 1 होगा। तो मतलब आपस में जो डिफरेंस निकल रहे होंगे सीरीज़ के वो क्या हो रहे होंगे, 1 1 1 1 1 1। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होता है, एक ऐसा नंबर जिसमें सीरीज़ हो और सीरीज़ का जो डिफरेंस आ रहा हो वो क्या आ रहा हो, 1 आ रहा हो, वो कहलाता है कॉन्जिक्यूटिव नंबर। हिंदी में बात करेंगे क्या होगा, तो हिंदी में इसको बोला जाता है क्रमागत संख्या, मतलब क्रम से आने वाली। क्रमांक लिखते हैं ना, क्रमांक, वही क्रम से आने वाली संख्या मतलब क्रमागत संख्या, वो कहलाती है कॉन्जिक्यूटिव नंबर। फिर मैंने बात करा आगे नेक्स्ट कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर का के बाद अगला जो कैटेगरी आई कि अगली कैटेगरी क्या आएगी, तो अगली कैटेगरी बनी हमारी कॉन्जिक्यूटिव के बाद परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर मतलब परिपूर्ण संख्या। अब भाई इसकी डेफिनेशन बताने से पहले मैं आपको कुछ नंबर लेके समझाता हूँ तो चीज़ें और अच्छे से क्लियर होगी। जैसे मैंने लिखा 4 6 8 और 9, तो 4 किससे डिवाइड है, 1 से डिवाइड है, 2 से डिवाइड है, 4 खुद से डिवाइड है, 6 1 से डिवाइड है, 2 से डिवाइड, 3 से डिवाइड एंड 6 से डिवाइड, 8 1 से, 2 से, 4 से और 8 खुद से, 9 1 से डिवाइड, 3 से डिवाइड और 9 से डिवाइड। तो मैंने बोला एक ऐसा नंबर पकड़ो, एक ऐसा नंबर जिसको सेल्फ को अगर मैं स्किप कर दूं,
सारे के जितने भी सेल्फ है, सेल्फ को अगर मैं स्किप कर दूं, सारे सेल्फ को अलग कर दूं, सेल्फ को अलग करने के बाद रिमेनिंग नंबर का जब सम किया गया, रिमेनिंग नंबर मतलब इनका, इसका सम कितना आएगा, इन रिमेनिंग नंबर का जब सम करेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, ये रिमेनिंग नंबर हुए 3, इनका सम करोगे तो 6 आएगा। ये रिमेनिंग नंबर हुए तो इनका जब सम करोगे तो ये 7 आएगा। ये रिमेनिंग नंबर इसका सम करोगे तो 4 आएगा। तो रिमेनिंग नंबर का जैसे ही सम किया गया, क्या किया गया, सम किया गया, ऐड किया गया, तो ऐड करने के बाद सिर्फ वही नंबर बन जाए। 6 का सम 6 दिख रहा है, 4 का सम 3 आया, 8 का सम 7 आया, 9 का सम 4 आया, तो 6 का सम 6 आया। तो पहले मैंने क्या बोला कि ऐसे नंबर जिनके फैक्टर सेल्फ को छोड़ने के बाद बचे हुए नंबर को ऐड करने पर वापस वही नंबर बना दे सेल्फ, वही कहलाता है परफेक्ट नंबर, मतलब परिपूर्ण संख्या। तो परफेक्ट नंबर की कैटेगरी मैंने आपको बता दी। अब यहाँ पे परफेक्ट नंबर आपको याद रखने हैं कुछ परफेक्ट नंबर, जैसे पहला होता है 6, सेकेंड होता है 28, थर्ड होता है 496 एंड फोर्थ होता है 8128, 8128। ये 4 परफेक्ट नंबर जो है मोस्टली आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा यूज़ करे जाते हैं, तो इनको ध्यान रखना है। इन परफेक्ट नंबर की कैटेगरी को ही यूज़ करा जाएगा आगे के क्वेश्चनों में। तो परफेक्ट नंबर की कैटेगरी, इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी और बनी एक कैटेगरी और, ठीक है, मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी भाई, है ना। नेक्स्ट कैटेगरी और बनी कि इवन और ऑड, इवन और ऑड, इवन नंबर और ऑड नंबर। तो इवन नंबर हुआ सम संख्या और ऑड नंबर हुआ विषम संख्या। तो इवन नंबर आपको पता है ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड पूरा पूरा हो जाए, 2 से डिवाइड हो, और एक ऐसा नंबर जो नॉट डिवाइड बाय 2, मतलब 2 से डिवाइड नहीं हो, नॉट डिवाइड बाय 2, जो 2 से डिवाइड ना हो। एक ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड हो और एक ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो, वो कहलाता है आपका इवन नंबर। और ऑड नंबर क्या होगा, जो 2 से डिवाइड ना हो। तो ये 2 कैटेगरी बनती है, ठीक है। तो मैंने आपको दोनों कैटेगरी बता दी, क्लियर। तो सारा डेफिनेशन पार्ट जितना भी हो सकता था वो सारा का सारा डेफिनेशन पार्ट आपके सामने मैंने लाके रख दिया है, क्लियर। चलो 2 मिनट बस पानी पीते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो फिर स्टार्ट करें। तो आज का पहला क्वेश्चन जो डेफिनेशन पार्ट पे बना हुआ है वो क्या बना हुआ है समझेंगे। तो मैंने बोला आज का पहला क्वेश्चन, ये आया पहला क्वेश्चन, ठीक है, जो कि डेफिनेशन पार्ट पे बना हुआ है। अभी नंबर सिस्टम के डेफिनेशन पार्ट का पहला क्वेश्चन है, किस कैटेगरी पे बना हुआ है। तो अगर मैं बात करूं तो इसको मैंने टाइप दिया कि ये टाइप है हमारे नेचुरल नंबर का टाइप है। किसका टाइप है भाई, स्क्रीन से लिखते हैं, है ना। किसका टाइप है, नेचुरल नंबर का। अब नेचुरल नंबर का एक नाम और हमने पता करे, किसका, पॉजिटिव इंटीजर। अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि आपको नेचुरल नंबर ना लिख के पॉजिटिव इंटीजर्स लिख दे, नेचुरल नंबर ना लिख के पॉजिटिव इंटीजर्स लिख दे। तो ये कैटेगरी आपको ध्यान रखना है कि नेचुरल नंबर और पॉजिटिव इंटीजर दोनों एक ही कैटेगरी के होते हैं। अब मैंने जहाँ पे नेचुरल नंबर पॉजिटिव इंटीजर लिखा, आपको क्या करना है, जब आप अपने नोट्स बनाएंगे तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन वापस लिखेंगे, नेचुरल नंबर और पॉजिटिव इंटीजर्स की डेफिनेशन। तो नेचुरल नंबर की डेफिनेशन क्या थी, अ नंबर विच इज स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड एंड फ्रॉम इन्फिनिटी, जो 1 से स्टार्ट हो और अनंत तक जाए वो कहलाता है नेचुरल नंबर, ठीक है। उसी को पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला, बोला है आई स्टूडेंट वॉज फर्स्ट आस्क्ड टू sum of natural number but forgot to add a natural number and receive a total of 575, then state which number he forget to add। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो बोला गया है एक छात्र को पहले
कुछ प्राकृत संख्याओं का योग करने के लिए कहा गया, वह एक प्राकृत संख्या को जोड़ना भूल गया तथा कुल योग 575 प्राप्त हुआ। तो बताइए वह कौन सी संख्या है जो वह जोड़ना भूल गया। ठीक है, तो संख्या बताना है कौन सी है जो वह जोड़ना क्या हो गया, भूल गया। ठीक, तो अगर मैं कैटेगरी में बात करूं कि आपको इसके लिए क्या पता होना चाहिए, तो आपको इसके लिए नेचुरल नंबर का सम का फॉर्मूला, सम ऑफ नेचुरल नंबर, तो सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है, वो होता है n+1 डिवाइड बाई 2, ये सम ऑफ नेचुरल नंबर का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला कि मैं पहले आपको पूरा क्वेश्चन की कैटेगरी समझाता हूँ शॉर्ट फॉर्म में जो क्वेश्चन को करना है, फिर मैं बताऊंगा कि ये चीज़ें बनी कैसे, किस तरह से। ठीक है, तो 575 एक संख्या थी, उनका ऐड करना था, और सॉरी ऐड करके 575 बनाया गया कुछ संख्याओं को। ठीक है, लेकिन बाद में पता चला कि 575 जो सम आ रहा है, लेकिन वहां पे एक संख्या को वो जोड़ना भूल गया, ऐड करना भूल गया। जैसे मैं बात करता हूं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये नंबर को ऐड करना है। अब अगर मैं इनको ऐड करूंगा तो 10 + 11 डिवाइड बाई 2, सॉरी 10 × 11 डिवाइड बाई 2, 10 × 11 डिवाइड बाई 2, तो 2 से काटोगे तो ये आएगा 55, ये 55 आ गया नेचुरल नंबर के सम के फॉर्मूले लगा के। अब क्वेश्चन ये बोला होता कि एक से लेके कुछ वैल्यू को ऐड करा गया, एक से स्टार्ट होके, और उन नेचुरल नंबर का सम जो है वो 55 ना आके, मतलब फाइनली होना तो 55 चाहिए अगर 10 को ऐड कर रहे, लेकिन 55 ना आके वो 56 आ गया। ऐसा नेचुरल नंबर जिसका सम क्या आ गया, 56 आ गया। अब 56 आ गया तो 56 आना क्या चाहिए, सॉरी 56 बोल रहा हूँ, ज़्यादा बोल दिया, 46 आ गया। ठीक है, 46 आया, आना क्या चाहिए था भाई 55, आ क्या गया 46, तो किसको ऐड करना भूल गया, तो वो 9 को ऐड करना भूल गया। मतलब 55 में से 46 को जब माइनस करा जाएगा तो आंसर निकल के आएगा 9, और मैं ये बोल सकता हूँ वो किसको ऐड करना भूल गया भाई, 9 को ऐड करना भूल गया। ठीक है, तो कैटेगरी में हम वापस बढ़े तो हमने क्या देखा कि जो सम आ रहा था वो एक तरह से क्या था, n+1 डिवाइड बाई 2 का ये वैल्यू थी, ऐड करता तो फाइनली ये आता अगर भूलता नहीं तो। ठीक है, ठीक, तो अभी क्या आ रहा 46, तो पहले क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो n+1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 46। तो हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमें पहले क्या करना है, हमें एक वैल्यू दी है 575, 575, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना है, तो ये बनेगा 1150, ये बन के 2 का मल्टीप्लाई क्यों करा गया भाई, तो 2 का मल्टीप्लाई इसलिए किया गया क्योंकि आप देख पा रहे हो यहाँ पे जब ट्रांसफ़र करी जाएगी वैल्यू, तो n+1 46 है, तो 2 ट्रांसफ़र करोगे तो 2 का मल्टीप्लाई होगा, इसलिए 2 का मल्टीप्लाई किया गया। ठीक है, तो 1150 से एक बड़ा स्क्वायर लिया, 1156 किसका हुआ, 34 का। 1150 से एक छोटा स्क्वायर लिया, 1089 किसका हुआ, 33 का। एक 34 का स्क्वायर बना और एक 33 का स्क्वायर बना, तो मैंने बोला कि ज़्यादा करीब 1150 से ज़्यादा करीब किसका डिफरेंस आ रहा है, इसका कितना आ रहा है, 6 का, ये +6 पे जाएगा, और ये 1150 में 1089 अप्रोक्स जाओगे तो 50 का डिफरेंस तो ये हो गया, और 11 और मतलब 61 के डिफरेंस पे अप्रोक्स जाएगा, 61 के अप्रोक्स डिफरेंस पे निकलेगा। ठीक है, तो मैंने बोला ज़्यादा करीब कौन है 1150 के, तो 1156 है, तो मैंने बोला n की वैल्यू रख दो भाई 34, और रख के निकाल लो 34 × 35 डिवाइड बाई 2, डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 17, और 17 में 35 का गुणा करोगे तो ये आएगा 17 पना 85, 5 8 51 595, 595 आया।
ठीक है। तो जो सम आया वो कितना आया भाई, 595 आया। हमने बोला कि हमारा जो सम था वो 575 था, लेकिन आ कितना रहा है, 595 आ रहा है। मतलब क्या ऐड करना भूल गया, तो 595 में से 575 को माइनस कर देंगे तो वो 20 जोड़ना भूला, 20 जोड़ना क्या कर दिया, भूल गया। तो 20 जोड़ना वो क्या करेगा, भूल गया, तो 20 जोड़ना भूला, मतलब ए ऑप्शन फाइनल आंसर आएगा। 20 ऐड करना वो भूल गया। फिर से समझिएगा करा क्या गया है। हमने बोला 575 का दोगुना कर दिया, 1150 आया। 1150 से छोटा करा तो 1150 से बड़ा करा, कितना छोटा करा तो डिफरेंस ज़्यादा आ रहा। जो 1150 से एक छोटा एक बड़ा स्क्वायर लिया गया, तो 1150 से बड़ा स्क्वायर क्या है, 34। तो हमने लिखा भाई 34 35 डिवाइड बाई 2, 595 आया। 595 में से 575 को माइनस करेंगे तो क्या ऐड करना भूलेगा भाई, वो 20 जोड़ना भूलेगा, 20 ऐड करना भूल जाएगा। तो मे भी आपके समझ में आया होगा। एक चीज़ और ये कि ये स्क्वायर क्यों लिया जा रहा है, ये स्क्वायर क्यों लिया जा रहा है, तो मैं चेक कर पाता हूँ तो स्क्वायर का अगर पैटर्न, तो जब n+1 इक्वल में दो में 12 आएगा, 92 आ जाएगा, तो एन स्क्वायर प्लस एन की वैल्यू 92 है। तो एक तरह से एन स्क्वायर बन रहा है, मतलब स्क्वायर के पास वाला एक नंबर चाहिए, तो स्क्वायर के पास वाला नंबर चाहिए है, तो इसलिए यहाँ पे स्क्वायर लिया जाता है जिसके आसपास हम पहुँच सकें, आसपास क्या हो सके, पहुंच सके, इसलिए एन स्क्वायर की कैटेगरी को शो करा जाता है। मे भी आपके समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक छात्र को पहले कुछ प्राकृत संख्याओं का योग करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने एक प्राकृत संख्या को 2 बार जोड़ दिया, जिसने उन संख्याओं का कुल योग 675 प्राप्त हुआ। तो बताइए वह कौन सी संख्या है जो उसने 2 बार जोड़ा। अच्छा, 2 बार जोड़ दिया, ठीक है। इसमें एक काम करो, 2 बार जोड़ने के पहले एक क्वेश्चन पहले ये करो, पृष्ठ फाड़ने वाला, है ना, तो और चीज़ें समझ में आएंगी। फिर 2 बार जोड़ने वाले पे आते हैं। बोला एक बच्चे ने एक किताब से एक पन्ना पन्ना फाड़ा, पन्ना है ये, पत्ता नहीं, पन्ना होगा, पन्ना फाड़ दिया, ठीक है, और पन्ना फाड़ा जिसमें पेज नंबर 1 से n तक है, शेष पेजों का योग 10 है। तो पुस्तक से फाड़े गए पृष्ठ की संख्या बताइए क्या होगी। तो मैंने क्या बोला कि पेज जो फाड़ा गया है उसका जो वैल्यू आ रहा है वो 10 आ रहा है, ठीक है। पैटर्न सेम है, पैटर्न में कुछ भी अलग नहीं करना। 10 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे 20 आएगा, 20 से एक बड़ा स्क्वायर लोगे तो 20 आएगा, ठीक है, जो कि कितना होगा, 45 का, ठीक। और 20 से एक छोटा स्क्वायर लोगे 19 आएगा, जो कि किसका होगा, 44 का। तो 45 वाला ज़्यादा करीब है, तो हमने ले लिया 45 × 46 डिवाइड बाय 2, 2 से काटोगे कितना आएगा, 23 आएगा। तो 45 में अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 90, और 90 में 45 दिया 135, मतलब 135 ऐड करोगे तो 1035 आ रहा है, 1035 आएगा। 1035 आपकी वैल्यू आई, और 1035 में अगर मैं वैल्यू में 10 अलग कर दूं, माइनस कर दूं, तो ये आए, ये सम है भाई, है ना, ओरिजिनल सम है, और ये गिवन वाला सम है, ठीक है। माइनस करा तो कितना आया, 25 बोला गया है। अच्छा, पृष्ठ जो है वो ऐसे दिए गए भाई, एक कॉपी में सॉरी एक बुक में पृष्ठों की संख्या डाली गई, तो एक पेज में 2 नंबर डाले गए। जब 2 नंबर डाले गए तो फाड़े गए पेज की संख्या जो है वो 25 है। वो पेज की संख्या जो है 25 क्या है, सम है। अगर सम 25 आ रहा है तो पेज का नंबर क्या होगा, मतलब जिस नंबर को ऐड करके 25 बन रहा होगा वही आंसर होगा, 12, 13। और फाइनली नंबर कॉन्जिक्यूटिव वे में होना चाहिए, ये याद रखना। नंबर किस वे में होगा, कॉन्जिक्यूटिव वे में होगा, और 12 और 13 को ऐड करने में 25 बनेगा, बाकी कोई भी 25 नहीं बनाएगा, इसलिए आंसर कौन होगा, ए ऑप्शन होगा, ठीक है। तो टाइम इतना नहीं लगना है भाई, है ना, ठीक। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बोला है 999, फास्ट, थोड़ा सा फास्ट करेंगे। 999 का 2 का मल्टीप्लाई करा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आया,
19 आया और फिर 19 आया, 1998 आ गया। ठीक, 1998 में आपको एक बड़ा स्क्वायर लेना है, तो ये आ जाएगा 2025 45 का, और ये आ जाएगा 1936 किसका, 44 का। अब ज़्यादा करीब किसके है, तो ये 25 और 2 27 आ रहा है, 36 से 98 जाना है तो 50, मतलब ज़्यादा करीब इसी के आएगा। तो मैंने लिखा 45 इंटू 46 डिवाइड बाई 2, कट करोगे तो अब भी सम आया था कितना, 1035, और 1035 में 999 को माइनस कर देंगे, 999 को माइनस कर देंगे तो ये आएगा 36, और 36 अगर चेक कर पा रहे हो तो ए ऑप्शन आंसर होगा। अब यहाँ पे डबल नंबर क्यों नहीं आए, तो यहाँ पे ये माना गया, देखिए कुछ ऐसा अभी कंडीशन होती है कि मार्किंग जो होती है ना वो हर पेज में अलग अलग मार्किंग होती है, लेकिन क्या हो रहा है इसमें एक सिंगल पेज पे सिंगल मार्किंग कर रहा है ये मान के चल रहा है, एक सिंगल पेज पे सिंगल मार्किंग कर रहा है ये मान के चल रहा है, मतलब फर्स्ट पेज में डबल मार्किंग नहीं हो रही है ना। जैसे नॉर्मली बोला जाता है एक पेज में 2 मार्किंग होती है, सामने एंड फ्रंट में एंड बैक में, है ना। तो यहाँ फ्रंट बैक नहीं है, सिर्फ सिंगल पेज की मार्किंग कर रहा है फ्रंट टू फ्रंट। तो फ्रंट टू फ्रंट में जब मार्किंग करी जा रही है तो उसका जो आंसर आ रहा है वो 36 आएगा। ठीक है, अगर ऑप्शन डिपेंडेड होगा, अगर ऑप्शन 2 दे रहा है तो वो सम की कैटेगरी को शो कर रहा है, और डायरेक्ट दे रहा है तो वो सिंगल पेज की कैटेगरी को शो कर रहा है। ठीक है, क्लियर। अब ये मैंने आपको 3 क्वेश्चन करा दिया जो एक ही पैटर्न पे आधारित था। अब ये आते हैं, ये क्वेश्चन चेंज है, क्यों, क्योंकि अभी तक क्या था, किसी वैल्यू को ऐड करना क्या कर रहा था, भूल रहा था। यहाँ पे ऐड करना भूला नहीं है, यहाँ एक वैल्यू को 2 बार ऐड कर दिया। जब 2 बार ऐड किया तो हमारा जो सम आया वो ओरिजिनल सम से बड़ा आएगा, हमारा जो सम आया वो ओरिजिनल सम से क्या आएगा, बड़ा आएगा। तो हमें जो अब n की वैल्यू लेना होगी वो छोटी लेना होगी। जैसे मैं बात करता हूँ, मैंने लिखा 1 2 3 4 5, अब इसको ऐड करोगे 20 3 23 23 और 2 सॉरी 5 4 9 9 3 12 12 और 3 15 15 आया। अब 15 ना आके मैंने बोला सम भाई 15 ना आके 18 आ गया, 18 आ गया तो मतलब कोई एक नंबर को 2 बार ऐड किया गया, तो किस नंबर को ऐड किया गया, 3 को ऐड किया गया। तो अब जो स्क्वायर की वैल्यू जो हम लेते थे वो स्क्वायर की वैल्यू छोटा वाला स्क्वायर लेना, बड़ा वाला नहीं लेना है। हमने बोला क्या करेंगे, हमने बोला 675 सेम उसका दोगुना कर दो भाई, तो 675 का दोगुना हो गया 1350, 1200 150 1350 हो गया। ठीक है, 1350 का एक बड़ा स्क्वायर ले लो, तो 1350 का एक बड़ा स्क्वायर होता है 1369 37 का स्क्वायर। ठीक है, फिर इसके बाद इसके पहले 36 का स्क्वायर आएगा 1296 1296, ये हुआ 36 का स्क्वायर। तो मैंने बोला कि भाई ज़्यादा करीब किसके है, तो ज़्यादा करीब इसके आ रहा है, लेकिन हमें तो छोटा वैल्यू चाहिए था तो हमें छोटा वैल्यू उठा लिया। हम 37 से भी चेक कर लेंगे, 36 इंटू 37 डिवाइड बाई 2 18। ठीक है, 18 का अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 540 बार में 54 आ गया, मतलब 3 बार में 540 54 आ गया, और 126 और ऐड कर दिया तो ये बनेगा 666 666 बना, और 666 में 675 आ रहा है, तो 675 से 666 की कैटेगरी अगर मैं माइनस करूंगा तो किस नंबर को 2 बार ऐड करा, 9 को 2 बार ऐड करा, मतलब बी ऑप्शन आंसर होगा। 9 को इसने 2 बार ऐड कर लिया भाई, इसके कारण 666 आने की जगह वो आ गया कितना, 675 आ गया। अब जब 675 आया तो किस नंबर को इसने 2 बार ऐड करा था, तो 9 को इसने 2 बार ऐड करा था। मान लो अगर मैं इस वैल्यू पे ये लेता, एग्जांपल लेके बता रहा हूँ भाई, 37 38 डिवाइड बाय 2, तो 2 से काटे 19 आता, 19 तिया 57 570 होता, और 570 में 19 में 7 का मल्टीप्लाई करते तो ये आता 153।
723 आ जाता, और 723 आपका बहुत बड़ा नंबर हो जाता, हमें 675 से बड़ा नंबर नहीं चाहिए था। तो हमने ये भी क्लियरिटी कर दी कि आपको छोटा नंबर चाहिए था, इसलिए फाइनली 675 से छोटा 666 आएगा, और 666 से 675 का डिफरेंस क्या आएगा, 9 आएगा। तो मैंने दोनों कैटेगरी आपको नेचुरल नंबर पे करा दी, नेचुरल नंबर पे मैंने दोनों कैटेगरी करा दी। 675 का दोगुना, याद रखिएगा, अगर वो ऐड करना भूल रहा है या पेज को फाड़ रहा है तो इस मेथड पे जाएंगे। मेथड आपके पास क्या है, ये क्लियर, इस मेथड पे जाएंगे कि आपको पहले दोगुना करना है, फिर एक स्क्वायर बड़ा एक छोटा लेना, जो करीब वाला है उसको लेके फाइनली वैल्यू बड़ी आना चाहिए। तो बड़ी आई 595, 575 का डिफरेंस निकाले तो 20 आया। ये कब की बात है, ये वो बात है जब वैल्यू में बोलेगा कि क्वेश्चन में एक पेज को फाड़ दिया गया या ऐड करना भूल गया। लेकिन जब वैल्यू में ये बोलेगा कि एक ही वैल्यू को 2 बार ऐड कर दिया गया, तो आप इस कैटेगरी पे आओगे और इस कैटेगरी पे आंसर आपका ये आएगा जो आपको दिया गया, और वैल्यू हमेशा क्या ली जाएगी, यहाँ पे छोटी ली जाएगी, आपको ये याद रखना है, ठीक है। हाँ, मे भी आपको समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं अगले पैटर्न और अगले क्वेश्चन के तरफ, ठीक। हाँ, बोला है पहली 4 परिपूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने आपको परिपूर्ण संख्या तो सारी बता दी। पहली परिपूर्ण संख्या होती है 6, दूसरी होती है 28, तीसरी होती है 496 और चौथी होती है 8128। इसको याद कर लें, ठीक है, अच्छे से याद कर लें, क्योंकि एग्ज़ाम में ये डायरेक्ट आती है और डायरेक्ट पूछा जाता है पहली 2 परिपूर्ण संख्याएं बताओ या पहली 2 परिपूर्ण संख्याओं का सम बताओ, डिफरेंस बताओ, कुछ भी हो सारा पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है। अभी अगर मैं क्वेश्चन बोला है पहली 2 परिपूर्ण संख्याओं के बीच का अंतर, तो पहली 2 परिपूर्ण संख्या होती है 28 और एक होती है 6, दोनों का डिफरेंस निकालोगे 22, मतलब ए ऑप्शन यहाँ पे आंसर होगा। अगर आपको परिपूर्ण संख्या का नॉलेज है तो ये क्वेश्चन मात्र 30 सेकंड का था भाई, इससे ज़्यादा का नहीं था, अगर आपको परिपूर्ण संख्या का नॉलेज अच्छे से है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, बोला है वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 24 से कम है और 24 के साथ सहअभाज्य है। तो मैंने बात करी कि 24 से कम है और 24 से सहअभाज्य, अच्छे से समझना जिसकी बात मैं करता हूं कि भाई हमने बोला 2 कैटेगरी है, 24 से छोटी होना चाहिए और 24 के साथ सहअभाज्य होना चाहिए। सबसे पहले हमने एक कैटेगरी लिखी कि 24 से छोटे सारे नंबर लिख लो। मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, फिर उसके बाद आया 17 18 19 20 21 22 23। ये 24 से छोटे सारे नंबर लिख लिए। अब 24 से छोटे होने के साथ साथ 24 से कोप्राइम चेक करना है, तो सबके साथ 24 लिख दिया, क्योंकि 24 से कोप्राइम चेक करना है। जब 24 से कोप्राइम चेक किया गया तो मैंने ये चेक करा कि पहली कैटेगरी क्या होती थी, पेयर के फॉर्म पे होना चाहिए कोप्राइम। दूसरी कैटेगरी क्या होती है कि HCF क्या होना चाहिए, पेयर का 1 होना चाहिए। HCF 1 मतलब पहला कंडीशन, अगर मैं बात करता हूँ कि इनके बीच में रेशियो लेंगे तो ये कटना नहीं चाहिए, मतलब इधर तो HCF 1 आएगा, क्योंकि 1 और किसी भी वैल्यू के बीच में कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं होता है। तो 1 और किसी भी वैल्यू के बीच में जो HCF होता है वो हमेशा 1 होता है। तो पहले वाले का HCF तो 1 आएगा, ठीक है। अगर मैं बोलूँ सेकंड वाले में, तो सिर्फ रेशियो लेके चेक करो कि कट रहा है, जो कट रहा है वो आपके HCF
को 1 कभी नहीं बनाएगा। किन्हीं भी दो वैल्यू के बीच में अगर वैल्यू आपस में कट कर रही है तो वो कभी भी HCF की कैटेगरी को शो नहीं करेगी, मतलब HCF 1 जो है कभी नहीं बनाएगी। तो देखो 2 और 24 आपस में कट रहा है, काट दो। 3 24 कट रहा है, 4 24 कट रहा है, 5 24 कट रहा है, क्या रेशो लेने पे नहीं कट रहा है। 6 24 कट गया, 7 24 नहीं कट रहा है, 8 24 कट गया, ठीक है। 9 24 एक बार भी कट रहा है, कहानी खत्म। 10 24 भी कट रहा है, 11 24 कट रहा है, क्या नहीं कट रहा। 12 24 कट गया, 13 24 नहीं कटा, 14 24 कटा, 15 24, 16 24 कट गया, 17 24 कटा, क्या नहीं कटा, 18 24 कट गया, 19 कटा नहीं कटा, 20 कटा कट गया, 21 कट गया, 22 कट गया, 23 कटा, क्या नहीं कटा। तो कितने राइट क्लिक हुए, 3, 3 के बाद 2 5, 5 के बाद ये हो जाएंगे 3 8, 8 राइट क्लिक होंगे तो टोटल 8 पेयर बन के बाहर आएंगे। मैंने क्या बोला कि क्वेश्चन बोला था 24 से छोटे और 24 से को प्राइम बताना है, तो 24 से छोटे सारे नंबर ले लिए, 1 से लेके 23 तक सारे नंबर ले लिए। अब 24 से को प्राइम बताना था तो सबके साथ 24 आ गया। अब सबके साथ 24 आ गया तो मैंने ये बोला कि को प्राइम की कंडीशन क्या होती है, पेयर हमेशा क्या होना चाहिए, पेयर जो है वो फाइनली 1 होना, सॉरी पेयर की कैटेगरी में होना चाहिए और HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो HCF 1 की कैटेगरी, देन पेयर की कैटेगरी आई और इसके बाद 8 पेयर बन के बाहर आएंगे। टोटल कितने पेयर बन के बाहर आएंगे, 8 पेयर बन के बाहर आएंगे। तो इस कैटेगरी को शो करते हुए ये सारी चीज़ें बनाई गई, ठीक है। अब बात हुई नेक्स्ट में, आंसर तो 8 है, लेकिन इस कैटेगरी में अगर मैं आंसर निकालूं कि इतना लंबा करना पड़ेगा क्या, नहीं इतना लंबा नहीं करना है भाई। आपको एक पैटर्न बता दिया जाएगा, एक फॉर्मूला बताया जाएगा, उस फॉर्मूले पे डिपेंड होके चलना भाई। नंबर सिस्टम में बस फॉर्मूले आपको मैं कराऊंगा, बाकी आगे नंबर सिस्टम के आगे जितने भी पार्ट हैं कहीं भी आपको फॉर्मूले नहीं मिलने वाले, सीधे फॉर्मूले फिर एडवांस पार्ट में मिलेंगे जो आपको कुछ थ्योरम और कुछ फॉर्मूले याद करने रहेंगे। नंबर सिस्टम में 2-3 पार्ट में फॉर्मूले हैं, बाकी सारा कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है। एन की फॉर्मूले की बात करता हूं तो फॉर्मूला हुआ Tn इक्वल्स टू एन 1 माइनस 1 अपॉन ए, 1 माइनस 1 अपॉन बी और 1 माइनस 1 अपॉन सी, डैश 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 डैश, ठीक। एन क्या होगा, मैं इधर लिखता हूं, एन होगा गिवन नंबर, ए बी और सी होंगे एक बेस, किसके बेस, पावर के, ठीक। तो अगर मैं 24 की यहां पे पावर बना दूं, तो 24 की जो पावर बनी वो बनी 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1। तो यहाँ पे जो 2 और 3 आपका यूज़ हुआ, ये वाला 2 और ये वाला 3, एक तरह से वो हुआ बेस, एक तरह से वो क्या हुआ, बेस हुआ। तो यही बोला जाता है कि किसी भी पावर का बेस क्या होगा, वो लिया जाएगा। तो यहाँ पे एन, Tn निकाल रहे हैं, एन है 24, 1 माइनस 1 अपॉन ए की वैल्यू हो गई 2, बी की वैल्यू होगी 1 अपॉन 1 अपॉन 3, ठीक है। सी इसलिए नहीं लिया जाएगा क्योंकि आगे कोई दूसरा बेस नहीं है, जब बेस नहीं है तो सी को नहीं लिया गया। तो टी एन इक्वस टू हो गया 24, 1 माइनस 1 अपॉन ए मतलब 1/2 हो जाएगा, और 1 माइनस 1 अपॉन 3 मतलब 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 लिख देता हूँ, 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 3। तो ये हुआ 24 इंटू 1/2 इंटू 2/3। 2 से काटोगे 12 बार में, 3 से काटोगे 4 बार में, और 4 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 8 आएगा। तो टोटल यहाँ पे 8 पेयर, ए ऑप्शन फाइनल निकल के आएगा। तो मैंने कैटेगरी आपको अगली भी बता दी कि किस तरह से कैटेगरी को सॉल्व करा जाएगा। तो ये फॉर्मूले मेथड पे डिपेंड होके कैसे सॉल्व करना है मैंने आपको कैटेगरी समझा दी। अब बढ़ते हैं कि इसके आगे का अगला क्वेश्चन क्या होगा। क्यों? क्योंकि अगला क्वेश्चन इससे थोड़ा सा बड़ा आने वाला है। अब 24 आ रहा था, अब 24 ना आके हमने उसको क्या कर दिया, 150 कर दिया भाई, 150 आ गया। अब 150 के लिए
फॉर्मूला तो सेम रहेगा, फॉर्मूला बिल्कुल भी चेंज नहीं होने वाला। आपको बस क्या करना है, उसको थोड़ा सा और फास्ट करना है। अब एग्ज़ाम के हिसाब से अगर मैं इसको फास्ट करूँगा तो मैं देखो पावर डायरेक्ट बनाता हूँ, आप बिल्कुल फैक्टराइज कर लीजिएगा, जैसे फैक्टराइज करके यहाँ बताया गया है वैसे ही फैक्टराइज करना है। मैं पावर डायरेक्ट बनाऊँगा तो पावर क्या बनेगी भाई, एक जीरो आ रहा है मतलब 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 और 5 की पावर कितनी आएगी, 1 आएगी। ठीक है, 2 की पावर 1, ठीक है, और 25, 3 और 5 की पावर 2 आएगी। ठीक है, 75 दूनी 150। ठीक, तो अब यहाँ पे टी एन इक्वस टू एन हो गया 150, 1 माइनस 1 अपॉन ए, 1 माइनस 1 अपॉन ए मतलब एक बार लिख देता हूँ। ठीक है, बाकी लिखने की ज़रूरत नहीं थी अगर डायरेक्ट समझ में आ रहा है तो, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको इसी तरह से यूज़ करना है। ठीक है, आप समझ पा रहे हो, 2 लिखा, बेस में 3 लिखा और फिर बेस में डिनोमिनेटर में 5 लिखा, तो 2 से 1 कम, 3 से 1 कम और 5 से 1 कम। ठीक, ये 2 से ये 2 खत्म, 15 से काटोगे कितने बार में, 10 बार में, 10 में 4 का मल्टीप्लाई करोगे 40, ये फाइनली आंसर आएगा। तो अब मैंने फॉर्मूला भी ख़त्म कर दिया और फिर मैंने पैटर्न में पावर को भी डायरेक्ट बना दी। मुझे ये स्टेप भी नहीं करना था, मैं डायरेक्ट इस स्टेप पे आता, 150 पहला बेस 2, फिर 3 और फिर 5, 1 कम करेंगे देन ऊपर, तो मैं सिर्फ इस स्टेप पे आता और आंसर निकाल देता। ठीक है, मैं आपके लिए बस फॉर्मूला लिखा हूँ कि आपको चीज़ें एक बार में समझ में आए क्या करना है, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या करना है, स्टेप कट करना है। स्टेप जितना कट करोगे आप उतना इंप्रूवमेंट आएगा, उतना आगे बढ़ोगे, उतना टाइम जो है वो आपको एग्ज़ाम में कम लगेगा। ठीक है, तो मैंने कैटेगरी ली 40 और यहाँ पे अब अगला टर्म जो दिया है 40 के 3 ऑप्शन है, लेकिन उसके साथ एक चीज़ बोल दी कि उनका योग भी ज्ञात करें। तो उनके योग के लिए अब हम बढ़ते हैं योग। योग क्या होगा, अगर मुझे सम निकालना है, सुनिएगा, सम निकालना है तो सम होता है n इंटू टी एन डिवाइड बाई 2। तो n था आपका 150, n है 150 और टी एन है 40, डिवाइड बाई 2 करोगे तो काटोगे 20, 150 में 20 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 3000। तो एक आया 40, एक आया 3000, मतलब ए ऑप्शन, 40 और 3000 मतलब ए ऑप्शन आपका फाइनल आंसर आएगा, जो कि फाइनल आंसर को शो कर रहा है ए ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनली ए ऑप्शन आपका आंसर होने वाला है। क्लियर, मे बी आपको समझ में आया होगा। ये है क्वेश्चन क्या। अच्छा, अगली कैटेगरी, इसको आप सॉल्व करके रखेंगे। ठीक है, इस कैटेगरी को आप सॉल्व करके रखेंगे और नेक्स्ट क्लास में मैं इसका आंसर आपको बताऊंगा। ठीक है, आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, यहीं पे पूर्ण विराम लेते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ। और वीडियो याद रखें, आपको अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिएगा और आंसर ज़रूर दीजिएगा इसका कि आंसर क्या है, और फिर नेक्स्ट क्लास में इसका मैं आंसर आपको निकाल के बताऊँगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।